दोस्तों, आपका स्वागत है री हिंदी मोटिवेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप बिना किसी विजन बोर्ड, स्क्रिप्टिंग या रिचुअल्स के अपने दिमाग को रिवायर कर सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग करके अपनी हर इच्छा को बिना किसी रुकावट के अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। यह एक बहुत ही सरल तरीका है। मुझे पता है कुछ लोग यह सुनकर सोचेंगे, वाह, यह सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या यह सच में संभव है? इतना आसान कैसे हो सकता है? यह तो बहुत मुश्किल होना चाहिए। लेकिन यह विज्ञान है। हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका अर्थ है कि हमारा दिमाग बेहद लचीला और परिवर्तनीय होता है। यही कारण है कि मैं हमेशा विजुअलाइजेशन के महत्व के बारे में बात करता हूं, क्योंकि यह एक सरल और शक्तिशाली मैनिफेस्टेशन अभ्यास है। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप खुद को एक नई वास्तविकता में कल्पना कर रहे होते हैं। आप खुद को और अपनी दुनिया को वैसा देखते हैं जो आपकी आदर्श वास्तविकता से मेल खाती है। और जब आपका दिमाग इस काल्पनिक अनुभव को देखता है तो वह खुद को रिवायर करना शुरू कर देता है, ताकि वह काल्पनिक अनुभव जो अभी तक वास्तविक नहीं है, सामान्य लगने लगे। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग वास्तविक और काल्पनिक अनुभवों के बीच फर्क नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अगर आप किसी चीज की बार बार कल्पना करते हैं, चाहे वह कितनी भी अवास्तविक लगे, आपका दिमाग पहले से ही नए न्यूरल कनेक्शन बना रहा होता है, जैसे कि वे चीजें अभी हो रही हों। आपका दिमाग यह मानने लगता है कि यह पहले ही हो चुका है। तो सोचिए, अगर आप बार बार एक ही चीज की कल्पना करें, जैसे कि मान लीजिए कि आप अपनी ड्रीम इनकम अर्जित करने की कल्पना कर रहे हैं या एक लग्जरी लाइफस्टाइल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भले ही आप अभी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हों, फिर भी अगर आप अपने भविष्य के स्वयं को वित्तीय प्रचुरता में जीते हुए कल्पना करते हैं, तो आपका दिमाग उसी तरह सोचने और कार्य करने लगेगा जो उस प्रचुर जीवन का समर्थन करे। क्योंकि जब आप सिर्फ अपनी आदर्श वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, तो यह अवचेतन स्तर पर आपके हर दिन के जीवन को प्रभावित करने लगता है और धीरे धीरे ये दोहराए गए विचार और भावनाएं एक स्वचालित पैटर्न बन जाते हैं जो आपके हर कार्य का मार्गदर्शन करते हैं। यही कारण है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने या विजुअलाइज करने की चीज नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मन प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया है। पास डालते हैं, जैसे कि मैं आसानी से और सहजता से पैसा आकर्षित करता हूं, पैसा मेरे पास हर जगह से आ रहा है, मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं जितना चाहूं उतनी वित्तीय प्रचुरता मैनिफेस्ट कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग नए पैटर्न विकसित करेगा जो आपको धन और सफलता की ओर मार्गदर्शन करेंगे। एक और बहुत जरूरी बात जो आपको याद रखनी है, जैसे कि अपने विचारों को बदलते समय खुद को जज मत करो। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन करने लगते हैं पर फिर अपने पुराने पैटर्न में वापस चले जाते हैं और खुद को आलोचना करने लगते हैं। मुझसे सही से मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, मैंने गलती कर दी, मेरी वास्तविकता क्यों नहीं बदल रही है। यह सब आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करता है। यह क्वांटम फिजिक्स के एक सिद्धांत ऑब्जर्वर इफेक्ट से भी सिद्ध होता है। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह बदलने लगती है। मतलब अगर आप सिर्फ अपनी समस्या पर ध्यान दोगे तो वह और बढ़ेगी, लेकिन अगर आप अपनी नई प्रचुर वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपके कार्य और ऊर्जा उस दिशा में स्थानांतरित होने लगेंगे। तो जब भी आपको लगे कि आप वापस पुराने नकारात्मक पैटर्न में जा रहे हो, तो बस खुद को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करें और सचेत रूप से अपनी विचार प्रक्रिया को बदलें। यही मैनिफेस्टेशन का रहस्य है। दोस्तों, अब जब हमें मैनिफेस्टेशन के मूल सिद्धांत समझ में आ गए हैं कि यह कैसे काम करता है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है, अब हम बात करेंगे कि अपने मन को कैसे रिवायर करें। स्टेप नंबर 1, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। दोस्तों, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। हमारा शरीर और हमारा मन हमेशा आराम और सुरक्षा के लिए प्रोग्राम होता है। यह किसी भी अज्ञात या अप्रत्याशित चीज से डर जाता है। इसी वजह से हमारा मन बार बार वही पुराने परिचित विचारों और आदतों की तरफ हमें खींचता है, और यह सामान्य है। इसीलिए जब आप अपने पुराने नकारात्मक विचार पैटर्न को नोटिस करते हैं, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि यह आपकी गलती नहीं है। यह सिर्फ आपका दिमाग है जो कि एक पुरानी प्रोग्रामिंग का पालन कर रहा है। लेकिन मैनिफेस्टेशन और माइंड रिवायरिंग का खेल यहीं से शुरू होता है।
जब भी कोई पुराना परिचित नकारात्मक विचार आपके मन में आए, जैसे मान लीजिए पैसा कमाना मुश्किल है या मेरे पास कभी वित्तीय प्रचुरता नहीं आएगी, तो बस एक सचेत चुनाव लेना है। उस विचार को बदलना है और एक ऐसा नया विचार बनाना है जो आपकी सफलता और प्रचुरता का समर्थन करे। स्टेप नंबर 2, खुद को बिना जजमेंट ऑब्जर्व करें। आपको अपने विचारों को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना सीखना होगा। जब भी आपको लगे कि आप एक नकारात्मक पैटर्न में जा रहे हो, जैसे कि सेल्फ डाउट, कमी की मानसिकता या भय आधारित सोच, तो बस उस विचार को पकड़ो और नोटिस करो। लेकिन यह मत सोचो कि मैंने फिर से नकारात्मक सोच लिया। नहीं नहीं नहीं, यह खुद को जज करना हुआ। इसके बजाय आप बस स्वाभाविक तरीके से स्वीकार करें और सचेत प्रयास से उस विचार को बदलें। उदाहरण के लिए, अगर एक विचार आए, मुझे पैसा आकर्षित करना नहीं आता, तो उसे तुरंत बदलें और बोलें, मैं सहजता से पैसा आकर्षित करता हूं। मेरे पास पैसा हर जगह से आ रहा है। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं और यह प्रचुरता मुझे हर दिन मिल रही है। जितना ज्यादा आप नए विचारों का अभ्यास करोगे, उतना ही आपका अवचेतन मन नए न्यूरल कनेक्शन बनाएगा जो धन और समृद्धि को आपकी वास्तविकता का सामान्य हिस्सा बना देंगे। स्टेप नंबर 3, अटूट विश्वास रखो, चाहे कोई सबूत हो या न हो। देखो, रिवायरिंग का एक बहुत बड़ा रहस्य है अपनी नई वास्तविकता पर अटूट विश्वास रखना। चाहे आपके सामने अभी तक कोई भौतिक प्रमाण न हो, चाहे दुनिया आपसे कहे कि यह संभव नहीं है, फिर भी आपको यह मानना होगा कि जो वास्तविकता आप कल्पना कर रहे हो वह पहले से ही मौजूद है और आपके पास आ रही है। हो सकता है कि आपको लगे कि यह एक भ्रमित करने वाली सोच है, पर यही मैनिफेस्टेशन का सार है। अगर आप सिर्फ अपनी वर्तमान वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करते रहोगे कि क्यों पैसा नहीं आ रहा, क्यों वित्तीय संघर्ष चल रहा है, क्यों मुझे बचाना पड़ रहा है, तो आप वही पुराने पैटर्न को मजबूत कर रहे हो। इसके बजाय आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। आपको वैसे सोचना होगा जैसे एक प्रचुर और आर्थिक रूप से सफल इंसान सोचता है। उनका माइंडसेट क्या होता है, वे पैसे को कैसे देखते हैं। उनका ध्यान संघर्ष पर नहीं बल्कि अवसरों और विकास पर होता है। एक अमीर व्यक्ति यह नहीं सोचता कि पैसा कम है, बल्कि यह मानता है कि अवसर असीमित हैं। वह यह नहीं सोचता कि मुझे सिर्फ बचत पर निर्भर रहना होगा, बल्कि वह यह मानता है कि मैं नए स्रोतों से धन बना सकता हूं। जैसे ही आप अपने विचारों को सचेत रूप से बदलना शुरू करते हैं, आप अपनी नई वास्तविकता को तेज करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।